हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारा इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन देख रहे हैं वो है बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और साथ में बड़ा आसान बैठता है, पूरे पूरे नंबर भी मिलते हैं। बस समस्या ये होती है कि आप छोड़ के ना हो तो समस्या यही होती है कि आप छोड़ के ना हो तो बच्चे छोड़ के चले आते हैं तो नंबर नहीं पाते। चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा गया है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, यानी विकृतीकृत प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो चलिए, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये विकृतीकृत प्रोटीन जो है अगर आप सुने नहीं रहोगे, एक बार देखे नहीं रहोगे तो आप लिख नहीं पाओगे। तो इसको आप जरूर देखिए, इसको आप तुरंत जो है कुछ नहीं करना है, अभी एक बार देखोगे तुरंत तैयार हो जाएगा, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि विकृतीकृत प्रोटीन होते क्या है, इनको आसानी से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें विकृतीकृत प्रोटीन होती क्या है या प्रोटीन का विकृतीकरण होता क्या है, तो देखो सबसे पहले अगर हम ये जान लेते हैं कि जो जैविक तंत्र होता है यानी बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले सभी प्रोटीनों की अपनी विशिष्ट संरचना, यानी जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, वो जितने भी प्रोटीन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, सबका अपना जो है एक जैविक सिस्टम होता है, यानी अपना एक विशेष कार्य होता है और हर प्रोटीन की अपनी एक संरचना होती है। भाई अपना उनका संरचना है और उनका अपना एक कार्य होता है, जिसे जो है मूल अथवा प्राकृतिक प्रोटीन कहते हैं। यानी ऐसी प्रोटीन जिनका अपना एक निश्चित संरचना हो और अपना एक कार्य हो, तो इसे हम मूल प्रोटीन अथवा प्राकृतिक प्रोटीन कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? भाई जैविक सिस्टम में, जैविक तंत्र में जो भी प्रोटीनें पाई जाती हैं, हर एक प्रोटीन का अपना एक 3D सिस्टम होता है, यानी अपना पैटर्न होता है, संरचना होती है और उन संरचना के द्वारा जो है उनका अपना एक विशेष कार्य होता है। समझ में आई बात? अपना एक विशेष कार्य होता है, जो जैसा है वो उसका कार्य है, तो वो मूल प्रोटीन अथवा जो है प्राकृतिक प्रोटीन बोला जाता है। समझ में आ गई बात? अब ये जो मूल प्रोटीन है यानी जो प्राकृतिक प्रोटीन है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ भौतिक परिवर्तन करते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और या रासायनिक परिवर्तन करते हैं। रासायनिक परिवर्तन मतलब उसमें एक्स्ट्रा चीजें मिला देते हैं, तो परिवर्तन करते हैं जिससे होता क्या है कि जैसे उसका मान, पीएच मान बदल जाए, यानी हाइड्रोजन बंधों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, यानी पहले से जो हाइड्रोजन बंध था उसके द्वारा उसमें कोई दूसरे टाइप, यानी उसमें अव्यवस्था हो जाए, यानी वो सही ना हो करके कुछ उसमें विकृतीकरण हो जाए, तो अव्यवस्था उत्पन्न होना। प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, यानी जो प्रोटीन मूल होती है वो प्रोटीन जब हम ताप बढ़ाते हैं या जो है उसके भौतिक परिवर्तन करते हैं, साथ में या कि कोई अन्य परिवर्तन करते हैं, रासायनिक परिवर्तन करते हैं, तो जो मूल प्रोटीन होती है उनमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, यानी वो अव्यवस्थित हो जाता है, यानी उस कार्य प्रणाली, यानी जो उसकी सक्रियता होती है, कार्य प्रणाली होती है, अव्यवस्थित हो जाती है और अपनी सक्रियता जो है खो देता है। यानी जो काम करने वाला होता है, जो काम कर रहा होता है, जब उसका ताप बढ़ा देते हैं तो वो अव्यवस्थित हो जाता है, जिससे उसकी सक्रियता, एक्टिवेशन जो होती है प्रोटीन की, वो खो जाती है। अब जब इस तरीके से जब वो बदल जाता है, यानी उसकी सक्रियता कम हो जाती है, तो उसे अव्यवस्थित प्रोटीन या जो है विकृतीकृत प्रोटीन या जो है प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। समझ में आई प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है? नहीं समझ में आया? भाई जो प्राकृतिक प्रोटीन हो, उस प्राकृतिक, भाई हर एक प्राकृतिक प्रोटीन का अपना एक काम होता है और उनकी एक संरचना होती है। जब हम प्राकृतिक प्रोटीन का भौतिक परिवर्तन के साथ साथ उसके जैविक परिवर्तनों में भी परिवर्तन कर देते हैं, तो जिससे उनकी जो सक्रियता होती है, कार्य प्रणाली होती है, वो अपनी सक्रियता खो देते हैं, तो ऐसे प्रोटीन को हम विकृतीकृत प्रोटीन कहते हैं। अब समझ में आया? अब अगर बात करें, ये जो विकृतीकृत प्रोटीन होती है, मान लीजिए 1%, 2%, 3% है, तो 2 से 3% उसका बदल जाता है, यानी 2 से 3 डिग्री अगर देखा जाए तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी संरचना में केवल 1% जो है बचा होता है। अब ये विकृतीकृत प्रोटीन का अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जब दूध में लैक्टिक अम्ल मिलाते हैं। भाई जो हमारा दूध होता है, दूध में अगर हम लैक्टिक अम्ल मिलाते हैं तो दूध जम जाता है। क्या होता है? दूध जो होता है वो जम जाता है, जिससे दही में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? दही में परिवर्तित हो जाता है। यह अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण होता है। भाई अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय विकृतीकरण,
देखो अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण वो विकृतीकरण होता है जो एक बार जो दूसरे में परिवर्तित हो गया तो पुनः लौट के वो सही नहीं होता है, तो ये अनुत्क्रमणीय होगा। अब कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो परिवर्तित हुआ होता है और फिर वो समय आने पर या उसमें जो है परिवर्तन करने पर वो पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता हो, तो उसे हम उत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप जान लीजिए, जो अंडा होता है, अंडे को आप ले लीजिए और जब उसको आप हिलाते हैं तो उसके अंदर आप जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है। भाई ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं यानी उसमें कणिका में प्रोटीन पाया जाता है। अब इसी अंडे को अगर आप पानी में रख करके देर तक उबालते हैं तो यही ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा उसको जब आप उबालने के बाद काटते हैं तो उसमें ठोस पदार्थ आपको मिलता है, यानी हाइड्रोजन बंध जो होते हैं उसमें जो जल होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जो है उसी में जो है रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। तो ये भी आपको एक एग्जाम्पल जो है देखने को मिलेगा विकृतीकृत प्रोटीन का। तो उम्मीद करता हूं विकृतीकृत प्रोटीन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी नए लेक्चर्स के साथ।